नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोद स्टोरी पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां जगत जननी जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि जो माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। लेकिन सनातन धर्म चैत्र मास की नवरात्रि होती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अर्थात चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यह नवरात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। चैत्र माह की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही इसका समापन होता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तगण घरों में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करते हैं और इन 9 दिनों में भक्तगण अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मां भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। 9 दिनों तक 9 देवियों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल बुधवार के दिन होगा। इसी दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी, यानी प्रभु श्री राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आप मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है व्रत और उपवास से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गिफ्ट उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भी वस्तु दी जाए और कन्या उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब यह है कि माता रानी ने भेंट स्वीकार कर ली है। ऐसे में माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुनमांगा वरदान भी प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोजन के दौरान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना अति आवश्यक होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर को साफ सुथरा करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ पूरी सब्जी मीठा भोजन बनाए कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बिठाकर भोजन करवाए। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल आपको यहाँ पर रखना है। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्याएं होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। कन्याओं को बिठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद इनके पैर पर 8 या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पहुँचते हुए अक्षत, फूल, कुमकुम आदि चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए उन्हें टीका लगाए और इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद उन्हें भोजन कराए। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, आइए यह भी जान लेते हैं। और आखिर में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, नवरात्र के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में से जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी व्यक्ति खाता है
उसे अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, तो नवरात्रि में सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में वृद्धधारियों को डब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले हुए होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें कि उसमें नमक डालें, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने, सिंघाड़ा या कुट्टू का आटा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना तो नहीं, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू आदि खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, कई सब्जियां ऐसी हैं जो आप नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका व्रत हो जाएगा। नवरात्रों के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। आप चाय आदि भी पी सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। नवरात्रि व्रत में शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे में आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स खाने से पेट देर तक भरा रहेगा और भूख भी नहीं लगेगी। दोस्तों, व्रत के दौरान आप दही भी खा सकते हैं। दही खाने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। यह की इंस्टेंट एनर्जी फोर्थ के रूप में काम करता है। दही खाने से पाचन स्वस्थ रहता है, साथ ही बॉडी डिटॉक्स होती है। नवरात्रि व्रत में आप दही का इस्तेमाल कर कई तरह की रेसिपी भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत के दौरान लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचे जिसमें प्याज लहसुन हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ मसालों के सेवन से बचना चाहिए। यह मसाले शरीर के लिए ग्रस्त होते हैं। नवरात्रि व्रत में काली इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी खाने से बचना चाहिए। वही हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी अन्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अक्सर लोग समाज के पुलाव का भी सेवन करते हैं। सामान के चावलों से बना पुलाव फलाहारी होता है, वहीं इसे बनाने में कम समय लगता है। नवरात्रि में यदि इसका सेवन किया जाए तो यह आसानी से पच जाता है और लोगों को काफी पसंद आता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को इन 9 दिनों में बीन्स और मटर नहीं खाने चाहिए। व्रत न रख रहे हैं और घर में किसी का उपवास है, तब भी इन चीजों का सेवन न करें। दरअसल बीन्स और मटर आदि को फलाहारी नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें खाने की मनाही होती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, जब कन्या आपके घर आए तब दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कि कर न्याय की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां या 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 रोटियां या 3 पूरियां कभी न रखें, लेकिन 1-2 पूरी करके आप उन्हें दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाए। दोस्तों, कन्याओं को भोजन करवाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़े भोजन में आपको कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिला सकते हैं। पनीर आदि भी खिला सकते हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट तथा चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हुआ होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डिब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं
जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता रानी को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका खाना अवश्य होना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माने जाते। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग मां आदिशक्ति दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लौंग माता रानी का प्रतीक होता है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग है लगाया जाता है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। दोस्तों, आपका भाग्य बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दे कि कन्याओं को उपहार में क्या दे। दोस्तों, कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें कि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी ज्यादा खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी आपको फल प्रदान करती है। ऐसे में दोस्तों, आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूब कपड़े दे सकते हैं, लेकिन याद रहे भूलकर भी काले कपड़े न दें। और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई सामान न दें। दोस्तों, जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण अवश्य ही झूले और अपने मन में अपनी ब्रा साधना को बोले। दोस्तों, सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की खास जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें। जय माता दुर्गे।